ਹੈਲੋ ਵੀਵਰਸ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਚੈਨਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ 50 MCQ ਵਿਦ डिटेल ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। तो बिना देरी शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्टोरेज इन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर च स्टोरेज की जो बेसिक यूनिट होंगी है वो केड़ी होंगी है, तो वो है बाइट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वोलाटाइल मैमरी इन अ कंप्यूटर सिस्टम। तो देखो कंप्यूटर सिस्टम दे विच जो एक वोलाटाइल मैमरी होंगी है वो इन्हां दे विचों केड़ी मैमरी है, कि वो हार्ड डिस्क है या CD रोम है या रैम है या फ्लैश ड्राइव है। इस चीज़ को करन तो पहला आपां नूं ये पता होना चाहिए कि वोलाटाइल मैमरी की होंदी है। देखो मैमरी जो है वो दो तरह की अपने कोले मैमरी होंदी है, एक प्राइमरी मैमरी और एक सैकेंडरी मैमरी। और ऐसे ही अगर आप प्राइमरी मैमरी की गल करिए तो इसके कई नाम है, जिमें ऐसे नूं ही बोल देंदे ने वोलाटाइल मैमरी, ऐसे नूं ही बोल देंदे ने टैंपरेरी मैमरी और ऐसे नूं ही बोल देंदे ने इंटरनल मैमरी। अगर प्राइमरी मैमरी के 3 नाम है तो सैकेंडरी मैमरी के भी 3 नाम होंदे ने, यानी कि सैकेंडरी मैमरी नॉन वोलाटाइल होंदी है और सैकेंडरी मैमरी जिहड़ी है वो परमानेंट होंदी है अते जो सैकेंडरी मैमरी है वो एक्सटर्नल होंदी है। तो ये तो सी मैमरी दियां टाइप्स। किन्ने तरह की मैमरी होंदी है? 2 तरह की। लेकिन इस दे विच आपां देख रहे हैं कि जो वोलाटाइल मैमरी है वो की है। देखो वोलाटाइल का मतलब है कि जो ये मैमरी है प्राइमरी मैमरी ये एक्चुअल दे विच पावर ते चलती है, ये इलैक्ट्रिसिटी ते चलती है। अगर इस मैमरी दे विच प्राइमरी मैमरी दे विच पावर ना होवे, ठीक है, अगर इलैक्ट्रिसिटी ना होवे तो इस दे विचों डाटा की हो जाता है, लॉस हो जाता है। क्लीयर मेरी गल? तो डाटा लॉस हो जाएगा वैन जदों इस रैम दे विचों इस मैमरी दे विच पावर भी जिहड़ी है वो लॉस होंदी है। तो इत्थे आपां नूं ये पता चलिया कि जो वोलाटाइल मैमरी है वो एक्चुअल दे विच बिजली ते चलती है। तो इन्हां विचों किहड़ी मैमरी है जो इलैक्ट्रिसिटी ते चलती है, तो वो है रैम, ठीक है। और रैम की फुल फॉर्म की है, तो वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इन्नी डिटेल इस क्वेश्चन की याद रखनी है। आगे चलते हैं। व्हाट डज CPU स्टैंड्स फॉर। तो CPU की फुल फॉर्म की है, एब्रीवेशन की है। तो देखो इसकी जो फुल फॉर्म है वो है सेंट्रल प्रोसैसिंग यूनिट। तो देखो CPU के एक्चुअल दे विच 2 पार्ट होंगे, तुसीं याद रखनी है, एक है ALU और एक है CU। ALU का काम होंदा है अर्थमैटिक लॉजिकल काम करना। अर्थमैटिक लॉजिकल यूनिट इसका नाम है और ये अर्थमैटिक लॉजिकल काम करता है। अर्थमैटिक मतलब प्लस माइनस के काम करेगा और लॉजिकल का मतलब है कि ग्रेटर दैन, इज इक्वल टू, लैस दैन दे जो है ये काम करेगा। CU दे विच की होएगा, इसकी फुल फॉर्म है कंट्रोल यूनिट। और कंट्रोल यूनिट का काम की होंदा है कि ऑल कंपोनेंट जो है, तो ऑल कंपोनेंट नू कंट्रोल करन दा काम कौन करता है, तो कंट्रोल करन दा काम करता है CU। तो इस क्वेश्चन की इन्नी डिटेल तुसी याद रखनी है। विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज वाइडली यूज फॉर द वैब डिवेलपमेंट। तो देखो वैबसाइट नू अगर तुसी डिवेलप करना है तो उसके लिए जो लैंग्वेज यूज की जाती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज की जाती है, तो इन्हां विचों वो केड़ी लैंग्वेज है जो यूज की जाती है, तो वो है HTML। देखो HTML एक ऐसी लैंग्वेज है, पहली गल तो ये हाई लैवल लैंग्वेज है, ठीक है, जो कि यूज की जाती है वैब डिवेलपमेंट के लिए। और HTML की फुल फॉर्म भी तुसी याद रखनी है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इन्नी डिटेल इस क्वेश्चन की तुसी याद रखनी है। आगे चलते हैं।
What does HTML stands for? तो HTML ਦੀ एब्रीवेशन फुल फॉर्म की है? तो ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसकी ਜਿਹੜੀ फुल फॉर्म है और ये एक हाई लैवल लैंग्वेज है जो कि वैब डिवेलपिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ है। What is the purpose of an operating system in a computer? देखो कंप्यूटर ਦੇ ਵਿੱਚ जो एक OS ਹੁੰਦਾ है ऑपरेटिंग सिस्टम ਹੁੰਦਾ है तो इसका पर्पस की ਹੁੰਦਾ है? देखो इसका पर्पस ਹੁੰਦਾ है मैनेज करना कंप्यूटर ਦੇ हार्डवेयर ਅਤੇ सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज ਨੂੰ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है बी। देखो अगर आप गल करते हैं कंप्यूटर की तो मान लो अपने को एक नवा कंप्यूटर है तो नवा कंप्यूटर उदों तक नहीं चलेगा जो इस कोई ऑपरेटिंग सिस्टम ऐड नहीं करते। एक्चुअल दे विच ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्लेटफॉर्म हुंदा है जिथे तुसी काम करना है, जिथे तुसी अपने कंप्यूटर नूं वर्क देना है और वो तुहाडा कंप्यूटर तुहानूं आउटपुट जिहड़ी है वो देवेगा। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की गल करिए तो किन्ने तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम हुंदे ने? तो अपने कोले कई तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम ने। एक हुंदा सी बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। एक हुंदा अपने कोले मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, एक हुंदा अपने कोले सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, एक हुंदा अपने कोले मल्टी प्रोसैसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, एक हुंदा अपने कोले मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और एक हुंदा अपने कोले टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कई तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम तुहानूं जिहड़े है वो नज़र आते हैं। आगे चलते हैं। Which of the following is a high level programming language? तो इन्हां विचों केड़ी एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? तो वो है C++। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी। देखो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की गल करिए तो तीन तरह दी लैंग्वेज तुहानूं देखण नूं मिलदी। एक है लो लेवल लैंग्वेज, एक है मिडल लेवल लैंग्वेज और एक है हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। मिडल लेवल लैंग्वेज दे विच की हुंदा है? मिडल लेवल लैंग्वेज दे विच तुसी मोस्टली मशीन लैंग्वेज यूज करदे हो, ठीक है। अगर मिडल लेवल की गल करिए तो मिडल दे विच तुसी मोस्टली असैम्बली लैंग्वेज यूज करदे हो और हाई लेवल लैंग्वेज दे विच तुसी जिहड़ी है वो C++, जावा, HTML तो इस तरह दी लैंग्वेज जिहड़ियां वो यूज कीतियां जांदियां हैगियां। तो तीन तरह दी लैंग्वेज हुंदियां, लो लेवल, ठीक है, मिडल लेवल, हाई लेवल। लो लेवल दे विच मशीन लैंग्वेज जिसनूं तुसी बाइनरी लैंग्वेज भी बोलदे हो या बाइनरी डिजिट भी तुसी इसनूं कह सकदे हो जिस दे विच 0 ਅਤੇ 1 ਦਾ डाटा आएगा। जो असैम्बली लैंग्वेज हुंदी है एक्चुअल दे विच कंबीनेशन हुंदा है और एक किसदा कंबीनेशन हुंदा है? तो ये मशीन ਅਤੇ हाई लैवल लैंग्वेज का एक कंबीनेशन हुंदा है। और जो हाई लैवल लैंग्वेज हुंदी है लाइक है इंग्लिश कम करती है, मतलब जो इंग्लिश दे विच जिवें आपां लिखदे हैं उस तरह ही इस दे विच भी कोडिंग की जाती है। आगे चलते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ कंपाइलर इन अ प्रोग्रामिंग? तो प्रोग्रामिंग दे विच कंपाइलर दा जो है वो की काम हुंदा है? तो देखो इस दे विच जो कंपाइलर दा काम हुंदा है वो की हुंदा है? तो वो हुंदा है कन्वर्ट करना हाई लैवल कोड नूं मशीन कोड दे विच कन्वर्ट करने का काम करता है कंपाइलर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए। देखो अपने कोले तीन लैंग्वेज है और इन्हां लैंग्वेज नूं ही कन्वर्ट करन दे लई अपने कोले तीन तरह के जो है वो ट्रांसलेटर हुंदे ने। और ये केड़े केड़े तीन ट्रांसलेटर हुंदे ने अगर उसकी गल करिए तो एक हुंदा है अपने कोले असेंबलर, और असेंबलर जो नाम तो ही पता चलता है कि असेंबली लैंग्वेज नूं कन्वर्ट करेगा। उस तो बाद एक हुंदा है अपने कोले कंपाइलर और एक हुंदा है अपने कोले इंटरप्रेटर, ठीक है। तो ये अपने कोले तीन तरह के ट्रांसलेटर हुंदे ने। देखो असेंबलर तो असेंबली लैंग्वेज नूं ही कन्वर्ट करेगा, लेकिन कंपाइलर अते इंटरप्रेटर की करते हैं? ये हाई लैवल लैंग्वेज नूं मशीन लैंग्वेज च कन्वर्ट करते हैं। लेकिन अगर ये दोनों सेम काम करते हैं तो दोनों का काम सेम होने के बजाय ये दो क्यों यूज किए जाते हैं, एक क्यों नहीं यूज किया जाता? तो ये कुछ डिफरेंसेस है। की डिफरेंस है? देखो जो कंपाइलर है ये एक्चुअल दे विच होल प्रोग्राम नूं कन्वर्ट करता है, पूरे दे पूरे प्रोग्राम नूं कन्वर्ट करेगा एट ए टाइम, ठीक है, एट ए
टाइम जो है वो कन्वर्ट कर देगा पूरे दे पूरे प्रोग्राम नू। और याद रखना है कि ये रिटन प्रोग्राम नू कन्वर्ट करेगा। किहड़े प्रोग्राम नू कन्वर्ट करेगा? तो ये रिटन प्रोग्राम नू कन्वर्ट करेगा। उसकी जगह ते अगर इंटरप्रेटर की गल करिए तो ये 1/1 स्टेटमेंट नू कन्वर्ट करेगा और ये ऑरली प्रोग्राम नू कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो ये तिन्ने दे तिन्ने ट्रांसलेटर भी तुसी जेड़े है वो याद रखने हैं। आगे चलते हैं। उस तो बाद है अपने कोले व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तो देखो जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होंगे हैं उन्हों का मेन पर्पस की होंगे है? तो देखो इन्हों का मेन पर्पस होंगे डिटेक्ट करना अते रिमूव करना मालवेयर नूं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो डी बनेगा। तो देखो एंटीवायरस की करते हैं, जो तुहाडे कंप्यूटर विच अगर कोई वायरस आता है तो उसनूं डिटेक्ट करते हैं और उस वायरस नूं जिहड़ा है वो रिमूव करते हैं। मतलब जो वायरस है वो मालवेयर का ही एक पार्ट होंदा है। तो इन्नी डिटेल इस क्वेश्चन की तुसी याद रखनी और तुसी मैनू कमेंट करके दसना है कि वायरस की जो फुल फॉर्म है वो की है। Which computer network cover a small area like an office or a building? तो ये क्वेश्चन हुने जे ही PSSB ने पूछा भी है, तो तुसी इसका ध्यान रखना है। तो देखो जो एक नेटवर्क दी टाइप है जो एक स्मॉल एरिया दे विच यूज किया जाता है वो केड़ा है? तो वो है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। देखो मोस्टली अपने कोले तीन तरह के तुसी कह सकते हो कि नेटवर्क हुंदे ने। वो केड़े-केड़े नेटवर्क हुंदे ने? एक हुंदा है लैन और एक हुंदा है वैन और एक हुंदा है अपने कोले मैन। तो ये तीन तरह के होंगे ने। तो लैन लोकल एरिया नेटवर्क हो गया, वैन की गल करिए तो वाइड एरिया नेटवर्क हो गया, मैन की गल करिए तो मैट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हो गया। जो लैन है वो एक बिल्डिंग एक रूम के विच चलेगा। ठीक है, अगर वैन की गल करिए तो यह शहर दे विच मतलब एक सिटी दे विच पूरी दी पूरी सिटी नूं एक कवर करता है। जिवें कि अपनी केबल जो केबल वायर होंदी है, केबल टीवी की जो वायर होंदी है वो आ जाती है, या जो फोन लाइन होंदी है, फोन लाइन जो एक्सचेंज तो फोन लाइन होंदी है वो भी मैन के द्वारा ही यूज की जाती है। और उस तो बाद आ गया अपने कोले वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। तो मैन जो है वो सिटी दे विच लगेगा और जो वाइड एरिया नेटवर्क होएगा पूरी पूरी कंट्री टू कंट्री जिहड़ा है वो काम करेगा। लेकिन जो लैन है वो एक रूम एक क्लास एक बिल्डिंग दे विच जिहड़ा वो काम करेगा। और पैन की भी फुल फॉर्म तुसी याद रख सकते हो, पर्सनल एरिया नेटवर्क। और एक होर हुंदा अपने कोले कैन, और कैन की भी फुल फॉर्म तुसी याद रख सकते हो कैंपस एरिया नेटवर्क। तो इन्नी डिटेल इस क्वेश्चन की तुसी याद रखनी है। तो आगे चलते हैं। विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर सेंडिंग ईमेल ओवर द इंटरनेट। तो देखो ईमेल अगर आप सेंड करनी है इंटरनेट पे तो उदों केड़ा प्रोटोकॉल आप यूज कर सकते हैं? तो वो है SMTP प्रोटोकॉल, जिन्हों सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ए है। तो देखो एक्चुअल दे विच जो नेटवर्क हुंदा है, ठीक है, नेटवर्क दी कई टाइप्स है जिन्हां विचों एक आपां पढ़दे हैं अकॉर्डिंग टू डिजाइन, कि डिजाइन जो नेटवर्क दे विच कोई डिजाइन आंदा है तो किन्ने तरह का डिजाइन हो सकता है। तो देखो दो तरह की आपां गल करते हैं, एक नूं बोलदे ने पीयर टू पीयर नेटवर्क और एक नूं बोलदे ने सर्वर क्लाइंट नेटवर्क। ठीक है, तो ये दो तरह का नेटवर्क आप देखते हैं, बहुत तरह के, बट ये दो तरह की गल। देखो सर्वर क्लाइंट नेटवर्क च की हुंदा है कि एक सर्वर हुंदा है और कई तरह के क्लाइंट हो सकते हैं, या आप मन के चलते हैं कि एक क्लाइंट है और एक सर्वर है। सर्वर का काम की हुंदा है? सर्वर का काम हुंदा है प्रोवाइड करना, किसी भी सर्विस नूं जो है वो प्रोवाइड करता है। इसका मतलब ये सेंडर के रूप में काम करता है। ठीक है, और क्लाइंट का मतलब की हुंदा है? क्लाइंट का मतलब है कोई डाटा या कोई सर्विस लेना, ठीक है, रिसीव करना। ਇਹਦਾ मतलब ये रिसीवर के रूप में जिहड़ा काम करता है, ये चीज़ तुसी याद रखनी है। लेकिन सर्वर क्लाइंट नेटवर्क विच ये जो डिजाइन है ये सेम ही रहता है। मतलब जो सर्वर होएगा वो ऑलवेज सर्वर ही रहेगा हमेशा, और जो क्लाइंट होएगा वो ऑलवेज क्लाइंट ही रहेगा, चेंज नहीं हो सकता। लेकिन पीयर टू पीयर नेटवर्क के विच की है कि दो डिवाइस है, एक का नाम है सर्वर, मतलब एक नूं आपां सर्वर बना लिया और एक नूं क्लाइंट बना लिया।
ठीक है। तो पहला सर्वर कोई डाटा सेंड करेगा तो सेंडर रूप दे विच काम करेगा, और क्लाइंट किसी डाटे नूं रिसीव करेगा, इसका मतलब वो रिसीवर रूप च काम करेगा। लेकिन पीयर टू पीयर नैटवर्क दे विच आलवेज यही डिजाइन नहीं रहिंदा, चेंज हो जाता है। मतलब कहने दा भाव तुसीं ये कह सकते हो कि जदों क्लाइंट सेंड करेगा किसी चीज नूं तो फिर सेंडर दी क्लाइंट दी बजाय सर्वर दे रूप में काम करेगा, और जो सर्वर सीगा वो जदों किसी डाटे नूं रिसीव करेगा तो उदों ये रिसीवर दे रूप में काम करेगा। तो ये चीज तुसी जिहड़ी है वो याद रखनी है एक तां। और दूसरे नंबर ते जो नैटवर्क हुंदा वो अपना प्रोटोकॉल दे अकॉर्डिंग हुंदा है। किन्ने तरह दे आपां प्रोटोकॉल जिहड़े आ वो यूज करते हैं। तो देखो मोस्टली आपां दो तरह दे प्रोटोकॉल जिहड़े आ वो यूज करते हैं। एक हुंदा अपने कोले प्रोटोकॉल जो है वो है FTP, और एक जो प्रोटोकॉल हुंदा है वो हुंदा है HTTP। ठीक है। FTP की गल करिए तो इसकी फुल फॉर्म लिखी है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और HTTP की गल करिए तो इसनूं आपां बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इन्नी इस क्वेश्चन की याद रखनी है। आगे चलते हैं। वट इज द परपज ऑफ फायरवॉल इन अ कंप्यूटर सिक्योरिटी। देखो कंप्यूटर सिक्योरिटी दे विच जो फायरवॉल है उसका काम की है, उसका परपज की है। देखो इसका परपज है कंट्रोल करना इनकमिंग अते आउटगोइंग जो नैटवर्क ट्रैफिक हुंदा है उसनूं कंट्रोल करने का काम करता है ये फायरवॉल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो डी बनेगा। आगे चलते हैं। वट इज द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द डेसिमल नंबर। तो अपने कोले एक डेसिमल नंबर दिता है, उसनूं आपां कन्वर्ट करना किस दे विच, तो बाइनरी दे विच कन्वर्ट करना। देखो इसनूं बाइनरी विच कन्वर्ट करना बहुत ही ज़्यादा सौखा है। एक्चुअल दे विच अपने कोले कंप्यूटर दे विच जो नंबर सिस्टम हुंदे ने वो चार तरह के नंबर सिस्टम आपां पढ़दे हैं। किहड़े-किहड़े नंबर सिस्टम हुंदे ने? एक हुंदा अपने कोले बाइनरी नंबर सिस्टम, एक हुंदा अपने कोले डेसिमल नंबर सिस्टम, एक हुंदा अपने कोले ऑक्टल नंबर सिस्टम, और एक हुंदा अपने कोले हैक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम। अगर मैं इन्हां दी गल करा तो बाइनरी दे विच 0 ते 1 ही आएंगे, डेसिमल दे विच 0 तो लैके 9 तक दा नंबर आएंगे, ऑक्टल दे विच 0 तो 7 तक दे नंबर हुंदे ने, और हैक्सा डेसिमल दे विच 0 तो 9, और इस दे नाल नाल ABC जो है वो F तक नंबर हुंदे ने। हुण इस दे विच टोटल कितने नंबर हुंदे ने? तो ये 2 हो गए। ठीक है। इस दे विच 10 नंबर है, इस दे विच 8 नंबर है, और इस दे विच 16 है। हुण अगर मैं तुहानूं पुछां कि 7 किस तरह का नंबर सिस्टम है, कि ये बाइनरी नंबर सिस्टम है, कि ये डेसिमल नंबर सिस्टम है, कि ये ऑक्टल नंबर सिस्टम है, या ये हेक्साडेसिमल है, तो तुसीं इसनूं फाइंड नहीं कर पाओगे, बिकॉज ये ऑक्टल दे विच भी लाइक करदा पिया, डेसिमल च भी करदा पिया, और हेक्साडेसिमल दे विच भी करदा पिया। तो इसनूं फाइंड करन दे लई तुसीं इसदा बेस चुनोगे। बेस का मतलब कि जिन्ने नंबर उन्ना ही उसका बेस। जिवें कि अगर मैं 7 द बेस 10 लिखदा तो इसका मतलब ये होया कि ये जो 7 नंबर है वो अपने कोले डेसिमल का नंबर है। तो इस तरह तुहानूं बेस जिहड़े है वो भी याद रखने पैंदे हैं। हुण अपने कोले है कि आपां इसनूं कन्वर्ट करना है, मतलब अपने कोले एक डेसिमल नंबर दिता है। ठीक है। डेसिमल नंबर 2 और 5 दिता है, क्योंकि 9 तक अपने कोले हो सकते हैं। तो अपने कोले डेसिमल नंबर है 2 और 5, और इसनूं आपां बाइनरी दे विच कन्वर्ट करना है। ठीक है। तो आ इक्वेशन तुहानूं दित्ती होएगी और इसनूं तुसीं सॉल्व करना है। तो पहली कंडीशन दे विच आपां की देखिया कि अपने कोले जो डेसिमल नंबर है वो 25 है, 25 है, अते जो अपने कोले बाइनरी नंबर है वो आपां हजे कढना है। लेकिन आपां नूं इसदे बेस दा पता है ना। ठीक है। अगर मैं गल करा डेसिमल दी, एडी है। ठीक है। तो डेसिमल दी अगर गल करिए तो डेसिमल दा बेस है 10, और बाइनरी दा बेस कितना है? तो बाइनरी दा बेस है 2। अपने कोले ये दूसरी इक्वेशन जिहड़ी है वो बन चुकी है। दूजे नंबर ते आपां की करना है, या तीसरे नंबर ते आपां की करांगे? इस जो अपने कोले नंबर आपां कढना है, बाइनरी दा जो आपां नंबर कढना है, उस दे बेस नूं, ठीक है, जो नंबर गिवन है, ठीक है, उसके नाल डिवाइड कर देना सिंपली। ठीक है। तो अगर आप इसनूं डिवाइड करांगे, ठीक है, तो कुछ इस तरह का बन जाएगा, मतलब 12.5 का आंसर आ जाता है। पर यह तो मैथ का फार्मूला है, आप यूज नहीं करते अपने कंप्यूटर में। तो फिर कंप्यूटर में इसनूं जिहड़ा हैगा वो डिवाइड किवें किया जाता है? देखो कंप्यूटर में कुछ इस तरह इसनूं डिवाइड आप करांगे। अगर आप इसनूं जिहड़ा है वो 2 नाल डिवाइड करिए,
ठीक है। तो 2 ਨਾਲ डिवाइड करन ते अपने कोले ये जो पहली रकम आई वो कितनी आई, तो अपने कोले आएगा 24 और 12 दूना 24 बनेगा। तो इत्थे लाओ 24 और 25 चो 24 मतलब 1, 25 चो 24 गए 1 आ गया, ठीक है। हजे भी 12 जेड़ा 2 नालों वड्डा है, तो तुसी 2 ते डिवाइड करो, 2 छिके 12, 12 चो 12 गए 0, ठीक है। हजे भी 6 वड्डा है 2 नालों, तो 2 ते जाएगा 2 तिये 6, तो 6 चो 6 गए हजे भी 0। उस तो बाद आ गया 3, तो 3 हजे भी 2 तो वड्डा है, तो 2 एकम 2, तो 3 चो 2 गए 1, ठीक है। तो नीचे तो ऊपर नू तुसी शुरू करना है। अपने कोले आंसर आएगा 1 1 0 0 1। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर तुसी इत्थे देखो 1 1 0 0 1, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी बन जाएगा। तो सिंपल है, कोई ज्यादा औखा नहीं, जस्ट डिवाइड करना है और डिवाइड करने का जस्ट तरीका थोड़ा जिहा तुसी इस नू चेंज कर लेना है, बस होर कुछ भी नहीं हैगा। जदों बाइनरी टू डेसिमल बनाने की गल आई तो उदों आपां इसका दूसरा फार्मूला कवर कर लांगे। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैब ब्राउजर, इन्हां विचों केड़ा एक वैब ब्राउजर है, तो कि माइक्रोसॉफ्ट एक वैब ब्राउजर है, गूगल क्रोम या अडोब फोटोशॉप या विंडो एक्सप्लोरर। देखो अगर आप इस दे वैब ब्राउजर की गल करिए तो इस दे विच जो आंसर आएगा तुहाडा वो है अपने कोले गूगल क्रोम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी। What does URL stands for? देखो अगर आप गल करिए URL दी तो ये URL दी फुल फॉर्म की हुंदी है, तो देखो URL दी जो फुल फॉर्म हुंदी है वो है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बी बनेगा। आगे चलते हैं। विच कंपोनेंट, कंपोनेंट का मतलब होता है पार्ट्स, ठीक है। तो विच कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखो जो रिस्पॉन्सिबल है ऑपरेटिंग सिस्टम ਨੂੰ स्टोर करने ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। तो देखो ਜਦੋਂ ही ਤੁਸੀਂ कोई ऑपरेटिंग सिस्टम अपने कंप्यूटर ਦੇ ਵਿੱਚ स्टोर या इंस्टॉल करते हो तो ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ भी स्टोरेज डिवाइस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ठीक है। ਜਿਵੇਂ कि हार्ड डिस्क होगी। तो ज़्यादातर अगर आप अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ देख लो विंडो। तो अगर आप विंडो की गल करिए तो विंडो आप कित्थे इंस्टॉल करते हैं, तो वो आप अपनी हार्ड डिस्क दियां जो ड्राइव्स होंदियां उस दे विच इंस्टॉल करते हैं। तो इसका मतलब राइट आंसर की बन गया, हार्ड डिस्क जो है वो बन गई, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ए। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो देखो ये अपने कोले कुछ जो है वो प्रोग्राम दिते हुए ने और इन्हां विचों आपां देखना है कि केड़ा इन्हां विचों पॉपुलर डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नु फॉलो करता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ओरेकल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी। विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज यूज टू क्रिएट एंड्रॉयड एप्स। तो देखो जो एंड्रॉयड एप्स बनाए जाते हैं, क्रिएट किए जाते हैं, इसके लिए जो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज की जाती है, तो केड़ी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज की जाती है, तो मोस्टली ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जावा। तो जावा के विच ही तुहाडियां एंड्रॉयड जो एप्स है वो बनाई जांदियां, क्रिएट की जांदियां। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए। वट इज द फंक्शन ऑफ एन इनपुट डिवाइस। तो देखो जो अपने इनपुट डिवाइस होंगे ने, तो केड़े केड़े इनपुट डिवाइस होंगे ने, तो देखो तुहानू मोस्टली 13 तरह के ऐसे डिवाइस है जो पेपर दे विच पूछे जाते हैं। कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, टच स्क्रीन, माइक, स्कैनर या MICR हो जाता है, फिर BCR हो गया, फिर OCR हो गया, फिर OMR हो गया। तो ये सारे दे सारे तुहाडे जो है वो इनपुट डिवाइस है। तो इन्हां इनपुट डिवाइस का काम की हुंदा है, फंक्शन जो है वो की हुंदा है, तो वो है एंटर डाटा इनटू अ कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर सिस्टम दे विच डाटे नू एंटर करन दा काम किया जाता है इनपुट डिवाइस द्वारा। पर इंपॉर्टेंट गल ये है कि ये जो डाटा है ये केड़ा डाटा है, तो याद रखियो ये एक्चुअल दे विच रॉ डाटे के रूप में आप किसी डाटे नू एंटर करते हैं और बाद विच उसकी जिहड़ी हैगी आ वो प्रोसैसिंग की जाती है और प्रोसैसिंग तो बाद जो है वो तुहानू रिजल्ट या तुहानू आउटपुट जो मिलता है, इस आउटपुट नू ही तुसी बोलते हो इंफॉर्मेशन।
ठीक है, तो आउटपुट तुहानू इंफॉर्मेशन के रूप में मिलती है। आगे चलते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ एन इफ स्टेटमेंट इन प्रोग्रामिंग। तो जो ही आप कोई प्रोग्राम का कोड करते हैं तो उदों आप इफ नाम की कुछ स्टेटमेंट जिहड़ियां वो यूज करते हैं। तो एक्चुअल दे विच इसका मतलब की हुंदा है या इसका किहड़ा काम हुंदा है। एक्चुअल दे विच लॉजिकली काम होंदे ने और ये एग्जीक्यूट आ ब्लॉक ऑफ कोड कंडीशनली यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो बी, मतलब इसका पर्पस की होंदा है एग्जीक्यूट करवाना अ ब्लॉक ऑफ कोड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा बी। तो आगे चलते हैं। वट डज रैम स्टैंड फॉर। तो देखो रैम जो है उसकी फुल फॉर्म की है, तो आप पहला भी कर चुके हैं। रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मैमरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ए। मैं तुहानू मैमरी दी टाइप्स दसियां। हुण ये मैमरी दी दो तरह दी टाइप सीगियां, प्राइमरी मैमरी और सैकेंडरी मैमरी। और ये अगे किन्ने तरह दी होंदियां। तो देखो प्राइमरी मैमरी अगे दो तरह की होंदी है, एक नू बोलते ने रैम और एक नू बोलते ने रोम। रैम की गल करिए तो इसका मतलब होंदा है रैंडम एक्सेस मैमरी, ये हुणे आपां कर ही चुके हैं। और रोम का मतलब होंदा है रीड ओनली मैमरी, रीड ओनली मैमरी। अगर आप गल करिए कि रैम भी अगे कुछ पार्ट में डिवाइड होंदी है, बिल्कुल जी रैम दो तरह की होंदी है, एक होंदी है एस रैम और एक होंदी है डी रैम। एस रैम का मतलब होंदा है स्टैटिक रैम और डी रैम का मतलब होंदा है डायनामिक रैम। और अगर रोम की गल करिए तो रोम भी अगे तीन पार्ट्स के डिवाइड होंदी है, एक नू बोलते ने पी रोम, एक नू बोलते ने ई पी रोम और एक नू बोलते ने ई पी रोम। तो इन्हां दी फुल फॉर्म भी तुसी याद रखनी है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मैमरी, ठीक है, अरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मैमरी और इलेक्ट्रिकली अरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मैमरी। ठीक है, ये नॉर्मली पता ही होंगे ने। अगर मैं सैकेंडरी मैमरी की गल करा तो यह भी दो तरह की होंगी है, एक नू बोलते ने सीक्वेंशियल मैमरी और एक नू बोलते ने डायरैक्ट मैमरी। देखो अगर आप गल करिए, ठीक है, सीक्वेंशियल मैमरी दी, तो इस जो डाटा होगा सीक्वेंस जाऊगा। मान लो 10 सॉन्ग है और तुसी 5th सॉन्ग नू लिसन करना है, सुनना है, तो तुसी डायरैक्टली इत्थे नहीं पहुंच सकते। जेडे पहले 4 सॉन्ग होंगे या तो तुहानू ये सुनने पैणगे या फॉरवर्ड करने पैणगे। और इस दे विच जो डिवाइस यूज किया जाता है वो किहड़ा डिवाइस यूज किया जाता है। तो देखो ये जो डिवाइस यूज किया जाता है उसनू बोलते ने मैग्नैटिक टेप। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और जो डायरैक्ट मैमरी होंदी है, डायरैक्ट मैमरी दे विच तुसी 4 चीज़ें याद रख सकते हो। सीडी जिन्हों कंपैक्ट डिस्क बोलते हैं, डीवीडी जिसनों डिजिटल वर्सटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क बोलते हैं, उस तो बाद हार्ड डिस्क है जिन्हों तुसी मैग्नैटिक डिस्क के नाम भी जानते हो, और उस तो बाद आ जाती है फ्लॉपी डिस्क। तो ये सारे दियां सारियां जिहड़ियां वो तुहाडियां डायरैक्ट मैमरीज है। ये 5th सॉन्ग सुनना है तो डायरैक्टली इस पर क्लिक करो और ये प्ले हो जाएगा। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस। इन्हां विचों केड़ी एक आउटपुट डिवाइस है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मोनीटर। ठीक है, मोनीटर एक आउटपुट डिवाइस है और इस मोनीटर का दूसरा नाम है VDU। VDU की फुल फॉर्म भी तुसी याद रख सकते हो, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखनी हैगी है। एक्चुअल दे विच आउटपुट दे विच तुसी दो चीज़ां पढ़ोगे। ठीक है, एक तुसी हार्ड कॉपी पढ़ते हो और एक तुसी सॉफ्ट कॉपी पढ़ते हो। ठीक है, आउटपुट दो तरह की होंगी है, एक हार्ड कॉपी एक सॉफ्ट कॉपी, और एक तुसी स्पीकर पढ़ते हो। वैसे आप इनपुट दे विच माइक नहीं पढ़ते और आउटपुट दे विच आप स्पीकर भी नहीं पढ़ते क्योंकि एग्जाम च नहीं पूछे जाते। लेकिन सॉफ्ट कॉपी दे विच तुसी मोनीटर पढ़ते हो, मोनीटर दियां टाइप्स नूं देखते हो, और हार्ड कॉपी दे विच तुसी की करते हो, हार्ड कॉपी दे विच तुसी जिहड़ा हैगा वो प्रिंटर नूं डिस्कस करते हो। ठीक है, ये आप डिस्कस करांगे जदों अपना क्वेश्चन दे विच कोई इस तरह का जिहड़ी है वो थ्योरी कवर करने की जरूरत पई। आगे चलते हैं। वट इज द फंक्शन ऑफ अ मॉडम। देखो मॉडम का की काम होंदा है। पहली गल तो मॉडम की फुल फॉर्म तुसी याद रखनी है। मॉडम की फुल फॉर्म की है, तो मॉडम नू तोड़ो और तोड़ के MO अते DEM। MO का मतलब है मॉडुलेटर, मॉडुलेटर। और अगर आप गल करिए DEM की तो इसनों बोलते हैं डी मॉडुलेटर। तो ये दोनों चीज़ें याद रखनिया। और अगर पूछ लें मॉडम का काम की है, तो मॉडम का जो काम होंदा है एक कन्वर्ट करता है डिजिटल सिग्नल नू एनालॉग सिग्नल दे विच। लेकिन अगर ये ऑप्शन ना लिखी होवे तो तुहानू ये ऑप्शन भी देखने को मिल सकती है, मॉडुलेशन
डीमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन का मतलब ही यही है कि डिजिटल सिग्नल नू एनालॉग सिग्नल च कन्वर्ट करना और एनालॉग सिग्नल नू डिजिटल सिग्नल दे विच कन्वर्ट करना। मॉडम का नाम याद रखियो, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, और इसका काम है जो मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन है। और इसनू अगर एक्सप्लेन करिए तो ये बनता है डिजिटल सिग्नल नू एनालॉग च कन्वर्ट करना और एनालॉग सिग्नल नू डिजिटल सिग्नल दे विच कन्वर्ट करना। आगे चलते हैं। Which of the following is an example of an optical storage device? देखो अगर आप स्टोरेज की गल करिए तो दो तरह की स्टोरेज होंगी है या मैमरी होंगी है। आप एक तरीके नाल मैमरी नू डिवाइड किया सी, हुण आप दूजे तरीके नाल मैमरी नू डिवाइड करके देख लैंदे हैं। तो दो तरह दियां मैमरी या स्टोरेज होंगी है, एक होंगी है अपने कोले मैगनैटिक मैमरी और एक होंगी है अपने कोले ऑप्टिकल मैमरी। मैगनैटिक मैमरी दे विच मैगनैटिक टेप आ जाएगी, ठीक है, इस दे विच मैगनैटिक डिस्क आ जाएगी, तो इस तरह दी मैमरियां आ जाएंगियां। और ऑप्टिकल दे विच CD DVD वगैरह जड़ियां वो आ जाएंगी। तो इस क्वेश्चन दे विच जो तुहाडा राइट आंसर बनेगा वो की बनेगा, वो बनेगा CD रोम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है C। तो आगे चलते हैं। वट इज द पर्पज ऑफ अ लूप इन प्रोग्रामिंग? तो देखो प्रोग्रामिंग दे विच अगर लूप आंदा है या लूपिंग आंदी है तो इसका मतलब की हुंदा है? तो देखो इसका मतलब हुंदा है कंट्रोल द फ्लो ऑफ अ प्रोग्राम। मतलब प्रोग्राम दे विच जो फ्लो है, मतलब जो कोडिंग वर्क करती पई है, कोडिंग एग्जीक्यूट करती पई है, उसके फ्लो नू कंट्रोल करने का काम करता है लूपिंग। कई बार आप देखते हैं कि अगर मैं पहली कोडिंग की और बाकी कोडिंग करते हुए नीचे आया तो की करता है, ये लूप दे विच जिहड़ा कोडिंग नू चलांदा, तो इसने फ्लो नू कंट्रोल किया जाता है इस दे विच। तो लूप का मतलब हुंदा है, लूप का पर्पस हुंदा है कंट्रोल करना फ्लो ऑफ द प्रोग्राम। आगे चलते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन आउटपुट डिवाइस? तो देखो आउटपुट डिवाइस का जो काम है वो की काम है? तो देखो आउटपुट का जो काम हैगा वो है अपने कोले डिस्प्ले इंफॉर्मेशन टू द यूजर। मतलब यूजर नु जो है और इंफॉर्मेशन नु डिस्प्ले करवाना है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो सी बनेगा। हुण ये डिस्प्ले होएगी जो, मतलब जो यूजर नु आउटपुट मिलेगी वो दो तरीके नाल मिल सकती है, हार्ड कॉपी दे विच भी मिल सकती है ते सॉफ्ट कॉपी दे विच भी मिल सकती है। हार्ड कॉपी दे विच तुहानू ये प्रोवाइड करवाएगा प्रिंटर और सॉफ्ट कॉपी दे विच तुहानू प्रोवाइड करवाएगा मोनीटर। तो इन्नी डिटेल इस क्वेश्चन की तुसी याद रखनी है। आगे चलते हैं। Which of the following is an example of system software? तो इन्हां विचों कोई एक सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जाम्पल है तो उसकी गल करिए। तो देखो इसका जो मतलब है वो है विंडो। विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी। और बाकी जिहड़े है वो अपने कोले सॉफ्टवेयर है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बारे आपां गल कर चुके हैं कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम हुंदा है तुहाडे कंप्यूटर नूं चलाउण दे लई एक ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पैंदी है। एक्चुअल दे विच ऑपरेटिंग सिस्टम एक कलैक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर है जो एक प्लेटफॉर्म ते कलैक्ट करके सारे सॉफ्टवेयर नूं इकट्ठा किया जाता है। जो तुसीं अपना नवां कंप्यूटर लैंदे हो तो उहदे विच विंडो या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम तुहानूं इंस्टॉल करवाना जिहड़ा पैंदा हैगा। आगे चलते हैं। Which of the following is an example of an application software? तो इन्हां विचों केड़ी एक एग्जाम्पल जो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दी एग्जाम्पल है? तो देखो इन्हां विचों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो एग्जाम्पल है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दी। हुण अगर आप सॉफ्टवेयर की गल करिए तो अपने कोले दो तरह के सॉफ्टवेयर देखने नूं मिलते हैं। एक हुंदा है अपने कोले सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक हुंदा है अपने कोले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है ये नीडेड बाय सिस्टम हुंदा है। मतलब ये किसनूं चाहिदा है? ये नीड बाय सिस्टम नूं चाहिदा है। ये आपां नूं नहीं चाहिदा हुंदा, ये सीधा सिस्टम नूं चाहिदा हुंदा है। जिवें कि ट्रांसलेटर हो गए, ठीक है, लोडर हो गए, जिवें कि लिंकर हो गए, ये कुछ सॉफ्टवेयर है जो सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट ने। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की गल करिए तो ये नीड बाय कौन हुंदे ने? नीड बाय एप्लीकेंट हुंदे ने। मतलब ये यूजर नूं चाहिदे हुंदे आ, ये आपां नूं चाहिदे आ। मान लो मैनू कोई टैली सीखनी है तो मैं टैली का सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर च पावांगा। अगर मैं कोई अकाउंट सीखना है तो अकाउंट का जो सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर च पावांगा। अगर मैं टाइपिंग सीखनी है तो टाइपिंग मास्टर मैं अपने कंप्यूटर च पावांगा। अगर ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तुहाडे कंप्यूटर विच नहीं है तो तुहाडे कंप्यूटर दे विच कोई कमी नहीं हैगी, तुहाडा कंप्यूटर प्रॉपर तरीके नाल चलेगा। लेकिन अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर तुहाडे कंप्यूटर च नहीं है तो तुहाडा कंप्यूटर वर्क नहीं करेगा। लेकिन कई थावां ते तुहानूं देखण नूं मिलिया होगा कि सॉफ्टवेयर तीन तरह के हुंदे ने। देखो हुंदे दो तरह के ने, लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक पार्ट हुंदा है जिन्हों बोलते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर।
तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक्चुअल ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾर्ट ਕਿਹਦਾ ਹੈ? तो ਇਹ सिस्टम सॉफ्टवेयर ਦਾ पार्ट है। इस करके सॉफ्टवेयर दो तरह के ही होंगे ने। और अगर ओपन करके लिखते कि तीनों ऑप्शन देतियां एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, फिर तुहाडा आंसर ऑल आ जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को तुसीं याद रखना है। CPU की फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसैसिंग यूनिट है, ये तुहानूं पता ही है। आगे चलते हैं। Which type of computer memory is non-volatile and retain data even when the power is turned off? देखो वो की कह रहा है कि जो एक टाइप है कंप्यूटर मैमरी दी, वो केड़ी टाइप है? जो एक नॉन वोलाटाइल टाइप होएगी और जिस दे विच डाटा बचा रहेगा, रिटेन रहेगा जदों पावर ऑफ हो जाए। तो आप गल कीती सी वोलाटाइल अते नॉन वोलाटाइल दी। वोलाटाइल जो है वो बिजली ते चलती है, जिस दे विच अगर लाइट ऑफ हो जाए, जो पावर ऑफ हो जाए, तो इस दे विच डाटा लॉस हो जाता है। ठीक है, लेकिन नॉन वोलाटाइल दे विच की हुंदा है कि अगर लाइट ऑफ हो भी गई तां भी उस दे विच डाटा जिहड़ा है वो बचा रहेगा। तो इस दे विच की आ जाएगा? तुहाडा रोम आ जाएगा। रोम मतलब जिसनूं बोलदे ने अपने कोले रीड ओनली मैमरी। ठीक है, तो ये एक रीड ओनली मैमरी चिप होंदी है कुछ इस तरह की, जो मदरबोर्ड च लगी होंदी है। और ये काम किहदे करदी है? तो देखो बूटिंग का काम करदी है। तुहाडा जिहड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम है, जदों तुसीं अपने कंप्यूटर नूं ऑन करदे हो तो वह बूटिंग करदा है। तो जदों बूटिंग करदा है उदों ही जिहड़ा डाटा लिता जाता है और रीड ओनली मैमरी तो यह डाटा जिहड़ा वो लिता जाता है। अगर रोम दी टाइप्स की गल करिए तो तीन तरह दी रोम दी टाइप होंदियां। पी रोम जिसनूं बोलते हैं प्रोग्रामेबल रीड ओनली मैमरी, एक होंदी है अपने कोले ई पी रोम जिसनूं बोलते हैं अरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मैमरी, और एक होंदी है अपने कोले ई पी रोम जिसनूं बोलते हैं अपने कोले इलैक्ट्रिकली अरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मैमरी। बट इत्थे एक शब्द है बूटिंग का, और अगर मैं बूटिंग की गल करा तो बूटिंग भी देख लो कि किन्ने तरह की होंदी है। तो देखो दो तरह की बूटिंग होंदी है अपने कोले, एक नूं बोलदे ने कोल्ड बूटिंग और एक नूं बोलते ने वार्म बूटिंग। एक नूं बोलते ने कोल्ड बूटिंग और एक नूं बोलते ने वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग का मतलब की हुंदा है? जदों तुसीं अपने कंप्यूटर नूं स्विच तो ऑन करदे हो या ऑफ करदे हो उसनूं कोल्ड बूटिंग बोलिया जाता है। और वार्म बूटिंग का मतलब है जदों तुसीं अपने कंप्यूटर नूं रीस्टार्ट करदे हो। तो तुसीं मैनूं कमेंट करके दसोगे कि जदों आपां अपने कंप्यूटर नूं रीस्टार्ट करदे हैं तो उस समय आपां कुछ कीज़ नूं यूज़ करदे हैं जिन्हां नूं मॉडिफायर कीज़ बोलदे ने। और तुसीं मैनूं कमेंट करके दसोगे कि ये जिहड़े मॉडिफायर कीज़ है किहड़ियां-किहड़ियां होंदियां ने। तो आपां चलदे हैं अगे। वट इज द पर्पज ऑफ अ कंपाइलर इन प्रोग्रामिंग? एक क्वेश्चन शायद दोबारा आ गया कि जो कंपाइलर है उसका मेन पर्पज की हुंदा है। तो आप कवर कर चुके हैं कि इसका जो काम है एक कन्वर्ट करता है सोर्स कोड नूं टू मशीन कोड दे विच। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये है 1। और आप ये देखे सी कि ट्रांसलेटर जिहड़े आ किन्ने तरह के ट्रांसलेटर हुंदे ने? तो 3 तरह के ट्रांसलेटर हुंदे ने, असैंबलर, कंपाइलर अते इंटरप्रेटर। Which programming language is used for आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस एंड मशीन लर्निंग? देखो इस क्या जाता है कि विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज फॉर आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस एंड मशीन लैंग्वेज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा पाइथन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए। अगर मैं नॉर्मली गल करा कि AI दे विच किस तरह की लैंग्वेज यूज की जाती है तो वह है प्रोलॉग। प्रोलॉग मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज केड़ी है तो वह है पाइथन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन? तो देखो डिजिटल इंफॉर्मेशन का अगर आप स्मॉलेस्ट यूनिट की गल करिए तो ये स्मॉलेस्ट यूनिट जिहड़ा है वो केड़ा है? तो देखो इसका जो राइट आंसर है वो है अपने कोले बिट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए। What is the purpose of an operating system? तो देखो ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन पर्पज की हुंदा है। देखो ऑपरेटिंग सिस्टम आप पढ़ चुके हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम की हुंदा है। तो इसका मेन पर्पज क्या है? तो इसका मेन पर्पज है कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है अते सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज है उन्होंने मैनेज करने का काम करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ए, मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। आगे चलते हैं। Which computer network cover a wide geographical area such as multiple cities or countries? तो देखो multiple cities और countries ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ geographical area ਦੇ according network use ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ तो उसनू बोलते हैं WAN, wide area network। तो इसकी जो full form है वो है wide area network। तो आगे चलते हैं।
which protocol is used for transferring files between computers over a network? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो की है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा FTP, मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, और अपने कोले HTTP की फुल फॉर्म की हुंदी है? तो यह हुंदी है अपने कोले हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और SMTP की आप गल कर चुके हैं, सिंपल मेल। और TCP की की हुंदी है? तो TCP की हुंदी है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो इन डिटेल इस क्वेश्चन की याद रखनी है। विच टाइप ऑफ मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल एंड रिटेन डाटा इवन व्हेन द पावर इज टर्न ऑफ? तो देखो एक क्वेश्चन भी रिपीट हो गया, तो एक क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा बी, रोम। और रोम मैं तुहानू कहा कि तीन तरह दी हुंदियां, एक हुंदी है अपने कोले प्रोग्रामेबल रोम, रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी, और एक हुंदी है अपने कोले अरेजेबल पीरोम, पीरोम की फुल फॉर्म मैं ऊपर लिखती तुहानू, और एक हुंदी है अपने कोले इलैक्ट्रिकली ईपी रोम। तो ये तीनों ही याद रखनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। What is the binary equivalent of the decimal number 10? तो देखो एक क्वेश्चन का आंसर जिहड़ा है वो तुसी मैनू दोगे, मैं तुहानू इसका फॉर्मूला जिहड़ा सीगा वो दसता सी, तुसी इसका फॉर्मूला ला के इसका आंसर कढोगे। डेसीमल नंबर तुहानू दिता हुआ है, तुसी बाइनरी नंबर जिहड़ा हैगा वो कढना बिल्कुल सौखा है। ठीक है, और डेसीमल दे विच तुसी की करोगे 10, और बाइनरी नंबर तुसी कढना है, और इन्हां दे बेस जिहड़े आ वो ला के रख लेने हैं, क्योंकि डेसीमल है तो डेसीमल का बेस भी 10 है और ਇਹਦਾ बेस है जिहड़ा वो 2 है। तो मैं पहली इक्वेशन तुहानू बनवाती है, और दूसरी इक्वेशन बना के तुसी ਇਹਦਾ जिहड़ा आंसर है वो कमेंट करना है। तो आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर वैब ब्राउजर? तो देखो इन्हां विचों केड़ा एक पॉपुलर वैब ब्राउजर है जो तुहानू देखण नू मिलेगा? तो देखो इन्हां विचों केड़ा एक वैब ब्राउजर है जो काफी ज्यादा पॉपुलर है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है अपने कोले गूगल क्रोम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी। विच कंपनी डेवलप द फर्स्ट कमर्शियल माइक्रो प्रोसैसर? देखो केड़ी कंपनी है जिसने सब तो पहला कमर्शियल माइक्रो प्रोसैसर है, जो फर्स्ट माइक्रो प्रोसैसर इसनू डेवलप किया सीगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा इंटेल। तो आगे चलते हैं। विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग डायनामिक एंड इंटरैक्टिव वेब पेजेस? तो देखो अगर आप कोई वेब पेजेस बनाने ने तो उसके लिए केड़ी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपां यूज जिहड़ी है वो करनी पएगी? तो देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जावा स्क्रिप्ट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा डी। तो जावा स्क्रिप्ट नू यूज करके आपां डायनामिक अते इंटरैक्टिव वेब पेजेस नू क्रिएट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। What is the purpose of an input device? तो इन्हां विचों input device का जो है वो पर्पज की हुंदा है? तो देखो इनपुट डिवाइस का जो पर्पज हुंदा है वो की हुंदा है? तो वो है अपने कोले डाटे नू एंटर करना इनटू अ कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर सिस्टम दे विच डाटे नू एंटर करन दा काम करदा कौन? इनपुट डिवाइस। और ये रॉ डाटा हुंदा है जिन्हों आपां एंटर करते हैं और जिस तो आपां इंफॉर्मेशन लैने हैं, तो आउटपुट फॉर्म दे विच आपां इंफॉर्मेशन जिहड़ी आ वो लैनी हुंदी है। What is the function of an if else? पहला आपां if पढ़िया और हुण आपां गल करांगे if else स्टेटमेंट इन प्रोग्रामिंग। देखो if else जिहड़ा है वो भी एक कंपैरिजन, मतलब कह लो कि कंपेयर करन दे काम आंदा हैगा। ठीक है, और इहदा जो राइट आंसर बनेगा वो भी सी बनेगा, एग्जीक्यूट करन दे, कि डिफरेंट ब्लॉक ऑफ कोड नू एग्जीक्यूट करन दा इह काम करदा हैगा। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर जिहड़ा है वो सी ही बनेगा। Which type of software provide an interface for user to interact with the computer? देखो केड़ा सॉफ्टवेयर है जो यूजर नू इंटरैक्ट करन दा काम करेगा कंप्यूटर दे नाल? तो उसनू आपां बोलदे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ए। तो देखो एक्चुअल दे विच अपने कोले जो इंटरफेस हुंदे ने, ये भी तुसी देख लो, दो तरह के इंटरफेस हुंदे ने, एक हुंदा है CUI और एक हुंदा है GUI। CUI की गल करिए तो इसनू बोलते हैं
कमांड लाइन यूजर इंटरफेस और GUI की गल करिए तो इसको बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, हुण ये जो कमांड लाइन यूजर इंटरफेस दे विच तुसीं कोई कमांड देनी है तो ये कमांड हमेशा ही रिटन दे विच दित्ती जाएगी। ठीक है, और रिटन दे विच तुसीं किहड़ी इनपुट यूज करोगे तो कीबोर्ड है क्वेश्चन आया हुआ है, याद रखना है कि CUI दे विच किहड़ा जो है वो इनपुट डिवाइस यूज हुंदा है तो कीबोर्ड हुंदा है। और जदों ही तुसीं लिखण वास्ते लिख के कोई कमांड दोगे तो इस इंटरफेस CUI दे इंटरफेस दे विच तुसीं किहड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करोगे तो वो है डॉस। डॉस मतलब जिसनूं बोलदे ने डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो तुसीं CUI दे विच किहड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करदे पए हो तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करदे पए हो। लेकिन अगर मैं GUI की गल करा तो इस दे विच जो कमांड देनी हुंदी है उहनूं लिखण की जरूरत नहीं पैंदी, बल्कि इस नूं क्लिक करके भी तुसीं काम चला सकदे हो। क्लिक कित्थे करोगे तो देखो तुहानूं एक स्क्रीन मिलेगी जो तुहाडी विंडो की स्क्रीन होएगी और विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिते बने होंगे आइकन और तुसी इन आइकन नूं क्लिक करके इन पिक्चर्स नूं क्लिक करके अपना काम कर सकते हो। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जो इनपुट यूज किया जाऊगा वो किहड़ा इनपुट यूज किया जाऊगा तो वह माउस यूज किया जाऊगा। तो इन डिटेल इस क्वेश्चन की याद रखनी है। वट डज द एक्रोनियम PDF स्टैंड्स फॉर। तो देखो PDF की जो फुल फॉर्म है वो की है तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा B। व्हाट इज द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द डेसिमल नंबर 15। तो ये भी तुसी मैनू कमेंट करके दसोगे क्यों, क्योंकि मैं तुहानू पूरे का पूरा मैथड जिहड़ा है समझा चुके हाँ। विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज नॉन एज द मदर ऑफ आल लैंग्वेज। तो इन्हां विचों केड़ी ओ लैंग्वेज है जिन्हां मदर ऑफ आल लैंग्वेज के नाम नाल जानिया जाता है तो वह है अपने कोले असैंबली लैंग्वेज। तो मैं तुहानू 3 लैंग्वेज दसिया सीगियां, लो लैवल लैंग्वेज, मिडल लैवल लैंग्वेज अते हाई लैवल लैंग्वेज। लो लैवल लैंग्वेज दे विच आपां गल करदे हां मशीन लैंग्वेज की जिन्हों तुसीं बाइनरी डिजिट बाइनरी नंबर के नाम नाल जानदे हो जो कि 0 ते 1 हुंदे ने। असैंबली लैंग्वेज जिहड़ी हुंदी है वो मशीन अते हाई दा कंबीनेशन हुंदा है। ठीक है, जिस दे विच इंग्लिश अते नंबर दोनों नू यूज करके कोडिंग की जाती है। और अगर मैं हाई लैवल लैंग्वेज की गल करा इस दे विच इंग्लिश दे विच कोडिंग जिहड़ी है वो की जाएगी जिवें कि C++ जावा। लेकिन इत्थे क्वेश्चन है कि मदर ऑफ आल लैंग्वेज किस नू कहा जाता है तो वो असैंबली लैंग्वेज नू जिहड़ा है वो कहा जाता है। आगे चलते हैं। Which programming language is commonly used for आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस एंड मशीन लर्निंग। तो आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस लई जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोलॉग यूज किया जाता है वो केड़ा प्रोलॉग यूज किया जाता है तो वह है पाइथन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ए, आप कर चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर। इन्हां विचों केड़ा एक वेब ब्राउजर नहीं है। देखो इन्हां विचों जो एक वेब ब्राउजर नहीं है वह है अपने कोले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो आप गल की कि सॉफ्टवेयर जिहड़े है वो किहड़े-किहड़े हुंदे हैं तो सिस्टम सॉफ्टवेयर हुंदा और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हुंदा है। और अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दी टाइप्स तुहानू कोई पुछ ले तो वो किन्ने तरह दी होणगियां तो देखो एक होणगियां अपने कोले शेयरवेयर सॉफ्टवेयर, एक होणगे अपने कोले फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर, एक हुंदा अपने कोले ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, एक हुंदे अपने कोले फ्री डोमेन और एक होंगे अपने को पैकेज सॉफ्टवेयर। तो ये कुछ सॉफ्टवेयर दी टाइप्स है बट ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दी टाइप्स है, ये तुसी याद रखना है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इन्हां विचों कोई एक सिस्टम सॉफ्टवेयर की जो टाइप है वो केड़ी हो सकती है तो देखो इन्हां विचों जो सिस्टम सॉफ्टवेयर की टाइप्स है वो है जी अपने को विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मैं तुहानू क्या कि जो एक विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये एक कह लो कि कलैक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर है। ठीक है, और एक सिस्टम सॉफ्टवेयर के रूप में काम करता है क्योंकि ये नीड किनू हुंदी है, ये सिस्टम नू नीड हुंदी है, आपां नू कोई जरूरत नहीं। लेकिन बाकी की है, बाकी सारे दे सारे जिहड़े है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हुंदे ने। ठीक है, जिन्हां दी जरूरत जिहड़ी है वो यूजर नू पैंदी है। Which company developed the first geographical user interface
विच कंपनी डेवलप द फर्स्ट ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, मतलब GUI। तो GUI जो एक इंटरफेस है, ये किस कंपनी ने ਜਿਹੜਾ है वो तैयार किया है? तो देखो ये जो कंपनी है उस कंपनी का नाम है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, जेरेक्स। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस चैनल को सबसक्राइब कर लो, बैल आइकन को प्रेस कर लो तां जो आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुहानू प्रॉपर तरीके नाल मिल सके। तो थैंक यू।